हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम खड़े हैं कौसा रशीद कंपाउंड के प्रवेश द्वार से सटे हुए नूरानी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ठाणे मनपा द्वारा मंजूर शुदा यानी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूरी लेकर के नूरानी बिल्डर द्वारा कई वर्ष पहले ये मंजूर शुदा टावर यहाँ बनाया गया था। ABC ऐसे 3 टावर है। पिछले कुछ वर्षों में इसको धोखादायक, अति धोखादायक, C2 फिर C1 ऐसे कैटेगरी में रखते हुए आखिरकार मनपा ने नोटिस देकर के इसे खाली करा करके तोड़ने के आदेश पारित किए थे। उसके बाद यहाँ की सोसाइटी और डेवलपमेंट का काम लेने वाले कुछ बिल्डर इसको रीडेवलप करना है। तो पूर्व MIM के कलवा मुमरा के अध्यक्ष रह चुके हैं मजहर पठान, जो पेशे से बिल्डर भी है, उनके साथ सोसाइटी की कुछ प्रक्रिया चल रही थी एग्रीमेंट वगैरह बनाने की, और कुछ लोगों का जो है कुछ मुद्दों को लेकर के विरोध था। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरफ जो है ये नासिर खान साहब है, दूसरे मकसूद खान साहब हैं। मकसूद खान साहब जो है A बिल्डिंग में रहते हैं और नासिर खान जो है वो C बिल्डिंग में रहते हैं। यहाँ पर तोड़ने का काम जो है, इनके कहने का मतलब है, इनका जो सबसे बड़ा आपत्ति का सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि तोड़ने का काम शुरू किया गया है और अभी भी तोड़ने का काम जो है जारी है। जबकि ये मुंबई हाई कोर्ट का शाहरुख काथावाला और दूसरे जज हैं सुरेंद्र तावड़े, इन दोनों सम्मानीय जजेस की बेंच ने 20 मई को यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन करने के ऑर्डर दिए। स्टेटस को मेंटेन करने का कानूनी भाषा में अर्थ होता है कि परिस्थिति जैसे थी वैसे रखी जाए, यानी कि ये इमारत मूल रूप से ये ढांचा, ये सब कुछ जो है जिस स्थिति में था उसको वैसे ही रखना है, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं करनी है। मगर उसके बावजूद नासिर खान साहब, मकसूद खान साहब, इन दोनों का जो है आरोप है कि इस ऑर्डर के बावजूद जो है यहाँ पर बिल्डर द्वारा जो रीडेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर तोड़ने का काम जारी रखा गया है। कोर्ट के आदेश को नहीं माना जा रहा है। पुलिस में गए थे, पुलिस ने कहा कि इस मामले से हमारा संबंध नहीं, आप ठाणे मनपा में जाए। अभी तक ये लोग ठाणे मनपा में नहीं गए। लेकिन नासिर खान साहब से हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या विवाद है रीडेवलपमेंट को लेकर के, कितने लोग रीडेवलपमेंट के पक्ष में हैं और कितने जो है उसके विरोध में हैं। विरोध में है तो क्यों कर है, क्या वजह है ऐसी। नासिर भाई क्या बताएंगे आप? नूरानी टावर कॉम्प्लेक्स ABC ये तीनों बिल्डिंग है, एक में आप रहते हैं, एक में ये रहते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर? सर पिछले 2 साल से हम काफ़ी परेशान हैं। हमारा खुद का घर है, फिर उसके बावजूद हम अभी भाड़े पे रह रहे हैं। बिल्डर सोसाइटी ने अपॉइंट किया है, वो बिल्डर हमें प्लान बताता नहीं है, एग्रीमेंट बनाते नहीं है। एग्रीमेंट अगर बनाते तो उसमें ऐसे पॉइंट्स मेंशन है कि आप पुलिस के पास नहीं जा सकते हो, म्यूनसिपाल्टी के पास नहीं जा सकते हो, न्यूज़पेपर वालों के पास नहीं जा सकते हो। मतलब फिर कोई प्रॉब्लम अगर बिल्डर के थ्रू अगर कोई क्रिएट होगी, अगर आप 5 साल में नहीं है 10 साल में बिल्डिंग बनाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो वो एग्रीमेंट सही करो, प्रॉपर एग्रीमेंट बनाओ, उसके बाद हम सब तैयार है बिल्डिंग बनाने के, हम खिलाफ नहीं है। सोसाइटी को भी हमने 50 बार राइटिंग में भी ये बात बोल चुके। हमारे साथ में 20 दुकान वाले हैं और हम 10 मकान वाले हैं। बार बार एक ही बात बोली जा रही है हमको कि 80% 70% हमारे पास है बिल्डर से, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और अपशब्द भी बोले जा रहे हैं। और आज तो लोग ने दिखाया भी मेरा घर तोड़ के, मेरा पूरा सामान को डैमेज करके, और मेरे साथ में ये सब, जी बिल्कुल, ये सब मेरा सामान है और काफ़ी कीमती सामान है। ये AC को भी डैमेज कर दिया, इन्वर्टर भी चोरी हो गया, टाकियाँ भी फोड़ दी गई है। अच्छा नासिर खान साहब, मुझे बताइए, आपकी आपत्तियां थी 20 दुकानदारों की और आप 10 मकान वाले, 10 फ्लैट ओनर्स, तो आप लोगों ने सोसाइटी से पत्र व्यवहार किया, तो कुछ जवाबी कार्रवाई में पत्र व्यवहार करते हुए सोसाइटी ने आपको कोई जवाब दिया? कौन है सोसाइटी के पदाधिकारी? चेयरमैन कौन थे, सेक्रेटरी कौन है, ट्रेजरर कौन है, जॉइंट सेक्रेटरी कौन है ये लोग? बराबर जवाब देते नहीं है। चेयरमैन जो है हमारे यूसुफ भाई, वो थोड़े उम्र दराज है, वो हमें बताते हैं कि काम बराबर होगा, जो पहला आखिरी स्टेप है वो पहला ले रहे हैं, जो पहला स्टेप है वो आखिरी में लिया जाएगा, आप टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, आपका काम होगा बराबर। तो अभी तक तो मैं उनके सपोर्ट में था, इसीलिए मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की और कभी आपको बोला नहीं, कभी न्यूज़ में भी नहीं गया मैं। लेकिन अब मुझे पता चला ये घर टूटने के बाद मैंने फ़ोन किया कि भाई मेरे बिना परमिशन के, मैंने तो कोई पैसा नहीं लिया है। अभी फ़िलहाल ये लोग ने 70% घर मालिकों को 1-1 लाख रुपये, मतलब एक साल का भाड़ा दिया है। उसके आगे का 1 साल और ऊपर हो गया है, अभी भाड़ा नहीं दिया गया है। और उनको बोला गया है कि दुकान वालों की वजह से आपका भाड़ा रोका गया है। तो मैंने उन मकान वालों को बोला था, कोई क्वेश्चन करो बिल्डर से कि दुकान वाले तो पहले से ही अगेंस्ट में, फिर पहले क्यों दिया था पहले महीने का भाड़ा? और मेरा घर का मेजरमेंट बराबर लीजिए और पेपर सही बनाइए, मैं आपके साथ हूँ मज़र भाई से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। XYZ कोई भी बनाए बिल्डिंग, मेरा तो फ़ायदा ही होने वाला है बाद में। और माशाल्लाह मेरा घर बहुत बड़ा है, कम 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो मेरा तो बेनिफिट ही है। मुझे कोई आपत्ति मज़र भाई से भी नहीं है और ना सोसाइटी से। लेकिन पूरा काम जो है पूरा सिस्टमेटिक नहीं चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो
पुलिस है और जो कॉरपोरेशन है वो हमारे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ के नगर सेवक का भी मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आज मैं ये कंप्लेंट कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी परेशान हूँ, अपना खुद का घर होते हुए मैं दर दर भटक रहा हूँ, और भाड़े के घर में ना इंग्लिश टॉयलेट है ना बराबर कुछ है, फालतू का मेरा पैसा भी जा रहा है। और वैसे ही लॉकडाउन से हम परेशान हैं, उल्टा हम इससे भी और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मकसूद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे इस पूरे मामले में? सर ये वही प्रॉब्लम है, पेपर वर्क का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और बिल्डर बोलता है कि ये ग्रिल निकाल लिए, सब कुछ निकाल लिए, विंडो निकाल लिए। वो बोलता है कि हमने नहीं निकाला है, बिल्डर बोलता है हमने नहीं निकाला है। जब उनसे पूछा गया सोसाइटी से किसने निकाला, तो बोले ये कोई चरसुल्ले वगैरह ये सब निकाल लिए। तो यही सब प्रॉब्लम है सर। मेरा भी घर जो है 702 में, ये ए विंग में 702 है रूम नंबर। वो मेरा भी घर का दरवाज़ा तोड़ दिए, विंडो निकाल लिए, ग्रिल निकाल लिए, मेरा सारा जो है सामान डैमेज कर दिए। जिनका जैसा ये इनका प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम मेरा भी है जी। नासिर भाई, सोसाइटी के जिम्मेदार कौन कौन है, क्या नाम वगैरह क्या बताएंगे उनके? यूसुफ भाई है, और जीशान है, और नियाज़ है, और बब्बू भाई है, और मज़हर भाई है। मज़हर भाई जब से आए तो सोसाइटी में ये हलचल हुई थी चालू। हमें C2 का बोल के हमें अति धोखादायक बोल के हमें खाली कराया गया, जबकि मैंने आप शुरू से कह रहे हैं, पहले आपकी तीनों बिल्डिंगें ABC ये C2 में थी। C2 में दो कैटेगरी होती है, एक तो खाली करा करके रिपेयरिंग की जाए, या तो उसमें रहते हुए रिपेयरिंग हो सकती है। मुझे ऑर्डर C1 में कैसे गई? C1 में गई नहीं अभी तक। मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है अभी भी, मैंने ऑडिट कराया। जब ये लोग ने ऑडिट कराया, C2 की कैटेगरी दी, हम चाहते थे रिपेयर हो जाए, लेकिन मज़हर भाई आने के बाद सोसाइटी का ये फैसला था कि कुछ लोगों के घर जैसे 4 है और उसको 4 लाख रिपेयरिंग का देना पड़ेगा, प्लस उसका लाइट बिल जो 3-3, 4-4 लाख इन्होंने लाइट बिल बाकी रखा है, मेंटेनेंस का 5-5 लाख रुपए बाकी है सोसाइटी के पास। तो ये लोग ने सोचा कि गंगा भैरी हाथ धो लो, नया बिल्डर बनाएगा तो सब पुराना खत्म हो जाएगा। ये 3-4 लोगों की वजह से इस बिल्डिंग को रिपेयर करने के बजाय रीडेवलपमेंट में गए। अच्छा, मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर एक स्कैम किया जा रहा है? स्कैम भी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है स्कैम है ही। अच्छा, लेकिन आज तक हम चुप थे, क्योंकि कोर्ट में बहुत दिन से दुकान वाले लड़ रहे। हम तो रोज़ पकाना है, रोज़ खाना है, तो दिन भर वो काम में रहते, तो इतनी भागदौड़ नहीं कर पाए और ना इतनी वो कर पाए। लेकिन दुकान वालों ने काफ़ी मेहनत की इस मैटर में, काफ़ी खर्चा किया है, काफ़ी एडवोकेट से बात की है। आज की बात है, 20 तारीख को स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। इस पर स्टे ऑर्डर तो नहीं है, इस पर हाँ स्टेटस को है। उसके बाद मतलब जैसी पोजीशन में बिल्डिंग है वैसी रहना चाहिए, उसके बावजूद बिंदास ये लोग तोड़ रहे हैं। और अपन आज बात कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग तोड़ रहे हैं। और नहीं, अभी तक ये आदेश लेके आपको मनपा अधिकारियों के पास जाना चाहिए था, कम से कम मुमरा प्रभाग समिति में आपको जाना चाहिए। गए थे चौकी में, ये लेने को कोई तैयार नहीं है। हम गए थे कल मुमरा पुलिस स्टेशन में, लेकिन आपको पहले मनपा में जाना चाहिए। मनपा में भी शायद गए होंगे दुकान वाले, मुझे इतना आइडिया नहीं। टीएमसी में मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त हैं, उनके पास आपको जाना शायद गए थे, शायद गए थे, उनसे भी कोई वो मिल नहीं पाए, मौजूद नहीं है। कार्यकारी अभियंता है और संजय गोसावी, जिनके अंडर में ये विभाग आता है। उनके आदमी ने बोला अभी वो नहीं है। अच्छा, दुकान वाले कुछ गए, मैं तो नहीं गया था, दुकान वाले गए थे। उनके आदमी ने बोला वो अभी मौजूद नहीं है, जब वो रहेंगे जब देखेंगे। उसके बाद हम चौकी गए थे, चौकी में ये कोई लेने को तैयार नहीं था। और ये जो काम कर रहे हैं, इनको बताने के बावजूद कि भाई ये स्टे ऑर्डर है, ये बिल्डिंग को जैसी है उसी पोजीशन पर रहने दो। मेरे पास तो ऑडिट रिपोर्ट भी है कि इस बिल्डिंग को रिपेयरेबल है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर लिख के दिया, बाकायदा 60,000 खर्चा आया था। टीएमसी पैनलिस्ट है वो लोग? या अच्छा नासिर भाई, मैं एक आखिरी मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। जैसे मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई स्कैम किया जा रहा है इसके अंदर। आपने भी उसकी पुष्टि की है कि ये स्कैम ही है, तो थोड़ा सा रोशनी डालेंगे किस तरीके से आपको ये स्कैम लग रहा है? सर, बिल्डर से जब भी हमने कोई भी पेपर मांगे तो हमें नहीं मिले। अच्छा, हमारा बिल्डर का वकील है नईम पटेल, दारुल फला में ऑफिस है उनका। उनसे जब भी कोई पेपर मांगा गया, हाँ देता हूँ, बड़े प्यार से उन्होंने गुजराती स्टाइल वापरी, हाँ देता हूँ, दिया कभी नहीं है कोई पेपर। काफ़ी दुकान वालों ने इन राइटिंग मांगी कि शायद मुंह से उनको अच्छा नहीं लगता, इन राइटिंग बाकायदा उसके साथ है, प्रूफ के साथ। उस इन राइटिंग भी उन्होंने मीटिंग में भी कई बार बोला देता हूँ, आज तक कभी दिया नहीं। जब कुछ पेपर दिया तो वो पेपर ऐसा लगा कि हंसने वाला था। एक बार उन्होंने कोटेशन प्लान कॉपी दी थी, उस पर उनके आर्किटेक्ट ने निकाला था 40 करोड़ का फ़ायदा है बिल्डर का। तो मैंने बोला जब 40-50 करोड़ का फ़ायदा है तो थोड़ा मकान वालों को भी दो। फिर उन्होंने बोला नहीं ये गलत था, आर्किटेक्ट का हटाया, नया आर्किटेक्ट लिया है। 15 दिन बाद उन्होंने एक और कॉपी दी, वो लेटर मेरे पास है, इन्होंने कॉपी दी सोसाइटी की तरफ से, उसमें था 6 करोड़ का फ़ायदा है। मैंने बोला इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, खाली 6 करोड़ रुपये, मतलब इतना तो मैं भी बिजनेस करता हूँ छोटा मोटा, तो 1 करोड़ लगा के मैं कम से कम 10 लाख तो कमाता हूँ। अब ये जो है
100 करोड़ रुपए लगाएंगे आप और 6 करोड़ रुपए फायदा है बिल्डर का। पिछली बार आपने जो दिया था उसमें 40-50 करोड़ का फायदा था। तो ये पेपरों की वजह से मुझे ऐसा लगता है स्कैम है। और जब भी कोई चीज़ पेपर ऑफिशियली मांगी गई, हमारी मांग कोई इलीगल मांग नहीं है, हम कोई बड़ा घर नहीं मांग रहे या एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे। जो सोसाइटी ने तय किया उस भाड़े में भी हम तैयार है। हमारा जितना एरिया है नाप के हमको उतना ही दे देना। जो बिल्डर को फर्स्ट सेकंड थर्ड कमर्शियल बनाना है बनाए, बिल्डर बना रहा है तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। हम तो उसके अगेंस्ट है ही नहीं, ना ही दुकान वाले बोलते हम अगेंस्ट है। देखिए हमें क्या दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है, इसका जो है पेपर पे खुलासा होना चाहिए। हाँ, तो पेपर होना चाहिए। मतलब आज के ज़माने में भरोसा किस पे भी नहीं कर सकते, हमें पेपर ऑफिस पूरे चाहिए। अभी भी लॉकडाउन के पीरियड में मैंने 2-3 बार जब ये लोग ने चालू किया ये डिमोलिश का काम, 20 दिन से ये लोग ने नया काम चालू किया डिमोलिश का। उससे पहले ये लोग ने बिना पूछे लोगों की ग्रिल निकाली थी। तो सोसाइटी कोई पेपर बराबर देती नहीं है और सोसाइटी के अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है। और हमेशा हर आदमी को बिल्डर, कोई सोसाइटी वाला बोलता है अकेला बिल्डर से जाके बात करो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बिल्डर, मैं भी पठान हूँ, मेरे अब्बा भी अफगानिस्तान से रिलेटेड है, तो बिल्डर जो है वो भी शायद अफगानी है। तो कई लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि तू क्यों बीच में पड़ता है, तेरी तो जात वाला है, भाई भाई है, पठान भाई भाई है, तो तू जाके अकेला सेटलमेंट कर। लेकिन आज तक अल्लाह का करम है, मैं कभी उसके ऑफिस में अकेला ही आज तक उससे मिला नहीं हूँ। एक बार बिल्डिंग में आए थे तो मैंने हाथ वाथ मिला के बातचीत की थी, बोला था उन्होंने कि जो तेरा इशू है वो तो हम देख लेंगे, बात कर लेंगे। मतलब मेरे इशू का नहीं है मकसद, मकसद सभी क्या है कि ठीक है जो गरीबों ने जो सोसाइटी के साथ है वो भी हमारे भाई है, उन्होंने 1 साल का भाड़ा लिया, उनको अब 1 साल के आगे भाड़ा नहीं मिल रहा है, तो बिल्डर को वो भाड़ा देना चाहिए। और अभी भी हम भी अभी भी बिल्डर को यही बोल रहे हैं कि अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप प्रॉपर पेपर बनाते, रजिस्ट्रेशन करते तो हम लिख के देने को तो तैयार ही है ना। हम कहाँ बोल रहे कि आप मत बनाओ, उसके बावजूद प्रॉपर पेपर नहीं मिल रहे। पूरा ग्रेनाइट है अपना, पूरा ग्रेनाइट का पूरा ग्रेनाइट बोला पूरा पोलो निकाल लिए, ग्रेनाइट निकाल दो जैसे एग्रीमेंट कुछ नहीं बना, ये पत्थर निकाल लिया हमने, पूरा पूरा किचन मॉडलिंग किया है पूरा, पूरा पत्थर चोरी करके पत्थर गायब है, एंगल भी गायब है, पूरा सामान पूरा सब तोड़ डाल पूरा बेसिन 5-5 हज़ार का बेसिन है वो देखो, पूरा किचन पूरी वायरिंग गायब है, पूरा ये वाटरप्रूफ लकड़ा है, वहाँ से वो भी दिखाओ अंदर से पूरा किचन से तोड़ दी, बेडरूम से दिखाओ ये सब वायरिंग निकाल दी हमने यहाँ से, टाकी गायब कर दी दोनों मेरी, टाकियाँ गायब कर दी, ये यहाँ पे इन्वर्टर गायब हो गया था, इन्वर्टर गायब है, मेरे बिना मुझे घुसे ही लोग, एसी भी सब तोड़ दिए सब, एसी टूटेला यहाँ पर, ये सब मेरे बिना पूछे तोड़े। मैं देखो ना वॉल भी तोड़ के लेके गए, वाल तक के तोड़ के लगे गए, देखो ना अंदर से उनके जगुआर के वाल थे उनके, देखो ना वॉल उठा के जगुआर के वाल थे उनके, जो मेन में महंगी चीज़ें थी ना तो वही तो यहाँ तोड़े वालों का इससे तोड़े, क्या तोड़े थे। ये प्रूफ है, ये तोड़े इससे, और अभी कंटिन्यू चालू है जबकि इसके ऑर्डर लगे लगे पूरा ग्रेनाइट है, अभी भी देख लो ब्लैक, इसका भी ले लो भाई, कड़क पानी लगा मैं ग्रेनाइट लगा चाहे वाटर मांगता तो आप ले सकते हो, ये मेरा पूरा सामान है घर का, सब वैसे के वैसे ही था भाई मेरा भी ये किचन का पूरा सेट है, और ये साथ वाले मेरे एक और है, इनका भी ऐसे हुआ है। गेला ये देखो ना बाका है, देखो गेला है, ये टाकी पूरा अंदर से तोड़ खास करके मारा गया इसको स्क्रैप कर रहा है, पूरा स्क्रैप करवा दिए, पैसा के लिए हमें कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, हमारे घर में पूरा नए नए